दोस्तों आज जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ आज है 22 तारीख, मतलब ऑफिशियल डेट जिस दिन सीज फायर एक्सपायर हो रहा है। प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ रही है कि अगर आप निफ्टी को देखें तो निफ्टी जब कल बंद हुआ था तो 200 पॉइंट ऊपर बंद हुआ था, बट जब मैं गिफ्ट निफ्टी को देख रहा हूँ तो वो लगभग 200 पॉइंट नीचे है। तो आप देख सकते हो मार्केट 200 पॉइंट ऊपर बंद हुई थी, बट यहाँ पर गिफ्ट निफ्टी जो बंद हुआ वो लगभग 200 पॉइंट नीचे बंद हुआ। इसका मतलब है कि मार्केट को इस वक्त कुछ ऐसा लग रहा है जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है मार्केट के लिए। अगर मैं आपको इस वक्त गोल्ड दिखाऊं, हम डेल्टा एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पर जाकर देखते हैं, अगर आप गोल्ड देखोगे तो गोल्ड लगभग 2% टूट गया, चांदी लगभग 3.68% गिर गई और जितने भी यूएस स्टॉक्स हैं सब गिर रहे हैं। अगर आप कल का नैस्डैक देखेंगे तो नैस्डैक भी कल 0.59% नीचे बंद हुआ। अब पॉइंट यहाँ पर ये है कि क्रूड ऑयल भाग रहा है भाई। क्रूड ऑयल वापस से अगर आप देखेंगे तो 90 के ऊपर चला गया है, विच इज़ नॉट गुड फॉर द मार्केट। अब यहाँ पर ट्रम्प प्रपोज कर रहा है कि वो एक्सटेंड कर सकता है सीज फायर को, मतलब सीज फायर जो है वो 22 तारीख तक के लिए थी, पर ट्रम्प अपनी तरफ से बोल रहा है कि ठीक है मैं एक्सटेंड कर सकता हूँ। I have therefore directed our military to continue the blockade and in all other respects remain ready and able and will therefore extend the ceasefire until such time as their proposal is submitted and discussions are concluded one way or the other. That's signed President Donald J. Trump. पर जो गोल्ड है भाई, गोल्ड अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो गोल्ड 4716 के रेट पर आ गया है वापस। अब यहाँ से हमें समझना है कि व्हाट कैन हैपन इन द मार्केट, क्या हो सकता है। गोल्ड का गिरना मार्केट के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। यूएस स्टॉक्स गिर रहे हैं, निफ्टी नीचे जा रहा है, तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन द मार्केट, क्या यहाँ से वॉर दोबारा से एस्केलेट होगा। दूसरा पॉइंट, अगर गोल्ड गिर रहा है, यूएस स्टॉक्स गिर रहे हैं, क्या मार्केट के अंदर दोबारा से एक बड़ी गिरावट आने वाली है। सो इस वीडियो में हम इन सारे पॉइंटर्स को डिस्कस करेंगे। अब एक सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताता हूँ भाई, ये वॉर मेरे हिसाब से तब खत्म होगी जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से शिप्स दोबारा निकलनी शुरू होंगी। कल ही एक लड़के से बात हो रही थी मेरी, वो लड़का काम करता है मर्चेंट नेवी में और उसका शिप 2 महीने से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फंसा हुआ है। 2 महीने से वो कहता है कोई काम नहीं है, सुबह उठते हैं, आ जाते हैं एक बार शिप पर, खाना पीना खाते हैं, वापस सोने चले जाते हैं, शिप मूव भी नहीं हो रहा। उल्टा मेरी जब उससे बात हुई तो उसने बताया कि भाई जिस कंपनी के लिए मैं काम करता हूँ, इनफैक्ट जो इस कंपनी का मालिक है उसके पास 30 शिप्स हैं और वो रो रहा है भाई। वो रो क्यों रहा है? क्योंकि उसको बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, शिप्स निकल नहीं रही हैं। बट इन द मीन वाइल व्हाट इज हैपनिंग, आई एम गोइंग टू टेल यू एवरीथिंग। अब एक एक करके मैं आपको सारी चीज़ें समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले अगर आप देखोगे ये आर्टिकल देखिए, अब यूएई कह रहा है कि भाई बहुत हो गया, मैं अब डॉलर के अंदर और काम शायद ना करूं, मुझे अदर करेंसीज पर काम करना पड़े, मतलब युआन के अंदर डीलिंग करनी पड़े। आप सबको पता है कि सऊदी अरेबिया के साथ पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट जब साइन हुआ उसके बाद जो गल्फ स्टेट्स हैं वो सिर्फ डॉलर के अंदर तेल बेच रही थी, बट अब यूएई कह रहा है कि भाई वार्निंग दे रहे हैं कि हमें युआन के अंदर काम करना पड़ सकता है, हमें डॉलर की शॉर्टेज आ रही है। अब डॉलर की शॉर्टेज क्यों आ रही है? क्योंकि तेल बिक नहीं रहा है। दूसरी चीज़, टूरिज्म ठप बैठ चुका है, रियल एस्टेट गिर रहा है। ये 3 बड़े रीज़न है जिसकी वजह से जो यूएई है उसके पास नया डॉलर नहीं आ रहा है। इनफैक्ट यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जो थर्ड सिस्टम है जो यूएस ने यूज़ किया, मतलब जो गल्फ कंट्रीज़ के पास था, जिससे जो ईरान से बैलिस्टिक मिसाइल्स आ रही थी उन्हें इंटरसेप्ट किया जा रहा था, उसे वहाँ पर यूज़ करने में जो गल्फ कंट्रीज़ हैं उन्होंने $142 बिलियन पे करे थे। अब उन्हें ये समझ आ रहा है कि भाई हम अमेरिका को इतना पैसा दे रहे हैं, उनका थर्ड सिस्टम के लिए, हर चीज़ के लिए पैसा दे रहे हैं, फ़ायदा सिर्फ यूएस का हो रहा है, गल्फ कंट्रीज़ का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो गल्फ कंट्रीज़ को यहाँ पर फ़ायदा नहीं है, तो वो हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपको दिखे कि गल्फ कंट्रीज़ डॉलर से हटें। अभी रिसेंटली आपने न्यूज़ में देखा होगा जो अबू धाबी के क्राउन प्रिंस हैं, उन्होंने अभी चाइना विजिट किया था और चाइना के साथ मल्टीपल एग्रीमेंट साइन करे हैं। सो अब आप देखिए जो यूएई है वो किसकी तरफ इंक्लाइन हो रहा है? वो इंक्लाइन हो रहा है आपका चाइना की तरफ, और चाइना इस वक्त एक ग्लोबल पावर बन सकता है। जैसे रे डालियो ने बोला था कि ग्लोबल पावर शिफ्ट आ सकता है। It's the great power conflict. In other words, the rise of a comparable economic and military power in the form of China rising and competing with the United States, which is also changing that world order. So global power shift इस वक्त आता हुआ कैसे दिख रहा है? जैसे सब क्रिटिसाइज कर रहे थे चाइना,
अब चाइना लोगों को दिख रहा है कि ये हमारे लिए एक राइट पार्टनर हो सकता है रेदर देन अमेरिका, क्योंकि अमेरिका सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है। अब ध्यान से देखिए, आदमी जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इस आदमी का नाम है जैरेड कुशनर, और जो जैरेड कुशनर है ये दामाद है डोनाल्ड ट्रंप के। अब डोनाल्ड ट्रंप के दामाद है तो आप कहोगे इससे क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क इससे ये पड़ता है कि ट्रंप ने बोला कि जो कुशनर है उन्होंने उन्हें कन्विंस किया था कि ईरान के खिलाफ लड़ाई करो। पर आप कहोगे भाई कुशनर ने उन्हें क्यों कन्विंस किया था? इसलिए कन्विंस किया था क्योंकि जैरेड कुशनर की एक इन्वेस्टमेंट फर्म है जिसका नाम है एफिनिटी पार्टनर्स, जो आज की डेट में अगर आप देखोगे $6.2 बिलियन का फंड बन चुका है, जो कि 2025 तक सिर्फ $4.8 बिलियन का फंड था। इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप अपने दामाद का फायदा करा रहे हैं। बट इनको फायदा हो कहां से रहा है? इनको फायदा हो रहा है, आप बड़े ध्यान से देखिएगा, जैरेड कुशनर को हर साल $25 मिलियन खुद मिलते हैं फंड संभालने के लिए, सऊदी अरेबिया का पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड। अब इसका मतलब ये है, जो ये पैसा है इसके अंदर जो पैसा डाला है वो सऊदी अरेबिया और जो गल्फ कंट्रीज़ हैं उन्होंने पैसा डाला, तो मिडल ईस्ट की इनके फंड में 99% की इन्वेस्टमेंट है। अब देखो, सऊदी अरेबिया चाहता था ईरान को वीकन करना। ईरान को वीकन करने के लिए कुशनर से बात हुई, और क्योंकि टाई अप था सऊदी अरेबिया के साथ, सो ये अभी लेड कर रहे हैं नेगोशिएशंस को ईरान के साथ। अब सऊदी के जो क्राउन प्रिंस हैं उन्होंने बोला ट्रंप की एडमिन को कि अटैक किया जाए ईरान पर, और ट्रंप ने अटैक कर दिया ईरान के ऊपर। अब ये तो एक चीज़ है। दूसरी चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, ये बेटे हैं डोनाल्ड ट्रंप के, जिन्हें डॉन ट्रंप भी बोला जाता है या डोनाल्ड ट्रंप जूनियर बोला जाता है, सबसे बड़े बेटे हैं डोनाल्ड ट्रंप के। अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक प्रेडिक्शन प्लेटफॉर्म है कल्सी। अब जो एक कल्सी प्रेडिक्शन प्लेटफॉर्म है ये इसके स्ट्रैटेजिक एडवाइज़र हैं। अब आपको सारी चीज़ें ना डॉट कनेक्ट होते हुए दिखेंगे। अभी जो आप ये इनसाइडर ट्रेडिंग की बातें देख रहे हैं, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, 17 अप्रैल को 20 मिनट पहले जब ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पूरी तरीके से ओपन है, तो आप देखिए किसी ने $760 मिलियन की ट्रेड ली क्रूड ऑयल के अंदर और उसे शॉर्ट किया बिल्कुल पिन पॉइंट 20 मिनट पहले। तो अब देखो इन चीज़ों पे इन्वेस्टिगेशन ज़रूर चल रही है, बट ये ट्रेड कहाँ होता है? ये ट्रेड होता है काल्शी जैसे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, जहाँ पर प्रिडिक्शन मार्केट्स के ऊपर अलग अलग सवालों के ऊपर ट्रेडिंग होती है। मैं आपको कुछ और दिखाता हूँ। जैसे अगर आप देखोगे इनसाइडर ट्रेडिंग की तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पर देखिए, किसी ने कि पॉली मार्केट अगेन एक प्रिडिक्शन प्लेटफॉर्म है, जो ये आपके डोनाल्ड ट्रंप के बेटे हैं, अगेन लिंक्ड है पॉली मार्केट के साथ भी। आप यहाँ पर देखिएगा, किसी ने ऐसा बोला कि पॉली मार्केट पे किसी ने ट्रेड लिया कि ईस्टर के दिन जो प्रेसिडेंट है वो अल्लाह को प्रेज करेंगे। अब ये डोनाल्ड ट्रंप ने लास्ट में जो ये ट्वीट किया था ईस्टर वाले दिन अपने ट्रुथ सोशल पे डाला था, तो इन्होंने यहाँ पर डाला प्रेज बी टू अल्लाह। अब किसी ने बोला कि भाई अल्लाह का नाम लेना ईस्टर वाले दिन इट वॉज अनलाइकली, मतलब ऐसा प्रेसिडेंट बोलेंगे बहुत मुश्किल था। जो ऑड था 99:1 था, मतलब किसी ने अगर $1 लगाया तो उसका पैसा 99 गुना हो गया। किसी ने 1 लाख लगाया तो 99 लाख उसे मिल जाएंगे। तो यहाँ पर किसी ने ट्रेड किया, ऑल्दो मुझे नहीं पता है कितना सच है और कितना झूठ है, बट अभी मैं देख रहा था पॉली मार्केट पर ये सवाल दोबारा से पूछा गया कि विल ट्रंप प्रेज अल्लाह अगेन बाय April 15। तो अब तो खैर 15 तारीख निकल गई है, चांसेस खत्म हो गए, बट आप देखिए चांसेस 20% से शुरू हुए थे। सिमिलरली पॉली मार्केट पर अभी भी बैठा है विल ट्रंप प्रेज अल्लाह अगेन बाय April 30, 19% चांसेस हैं। तो लोग पॉली मार्केट पर इस तरीके की बेट्स ले रहे हैं, मतलब हर तरीके की बेट ले रहे हैं। बट किसे पता है कि डोनाल्ड ट्रंप अल्लाह का नाम लेंगे या डोनाल्ड ट्रंप क्या बोलने वाले हैं? भाई इनके बच्चों को तो पता ही है ना, दामाद को वो बताएंगे, अपने बेटे को वो बताएंगे। तो सब इस वक्त क्लियरली बोल रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अपने बच्चों को सपोर्ट कर रहे हैं। इसके साथ साथ मैं आपको एक और एविडेंस देता हूँ। यहाँ पर देखिए, जो ट्रंप के बच्चे हैं, ठीक है, एरिक ट्रंप और डोनाल्ड ट्रंप जूनियर, इनकी एक कंपनी है, और अब ये कंपनी पता है क्या बेच रही है? ये कंपनी बेच रही है ड्रोन इंटरसेप्टर्स। मतलब गल्फ स्टेट्स के ऊपर जो अटैक हो रहा है, ईरान जो अटैक कर रहा है, ईरान अटैक कर रहा है, ड्रोन्स भेज रहा है, उनके जो इंटरसेप्टर्स हैं ये बेटे कह रहे हैं हमसे ले लो। देखो आप समझो कि इस वॉर को रुकवाने का यूएस को कोई फ़ायदा ही नहीं है।
अपने बच्चों को फायदा करा रहा है क्योंकि ड्रोन इंटरसेप्टर्स बेच रहा है, अपने बच्चों को फायदा करा रहा है क्योंकि वो लोग पॉली मार्केट्स पर और अलग ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स पर इनसाइडर ट्रेडिंग कर पा रहे हैं। $760 मिलियन की शॉर्ट पोजीशन किसे कहते हैं भाई? अब एक और चीज मैं आपको दिखाता हूं, जो डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ्स थे, 166 बिलियन के टैरिफ्स जो ट्रंप ने कलेक्ट करे थे, अब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि भाई वो इलीगल है, उन्हें वापस करो। अब देखो सरकार कह रही है कि वापस करो, किन्हें वापस किया जाएगा? बिजनेसेस को वापस किया जाएगा। अब बड़े ध्यान से समझना, पहले बिजनेसमैन ने टैरिफ वसूला, किससे वसूला? कस्टमर से वसूला। तो टैरिफ एक तरीके का टैक्स होता है, कस्टमर देगा। मान लेते हैं किसी से 20%, 50% एक्स्ट्रा पैसा ले लिया गया, कस्टमर ने 100 रुपए की चीज 150 रुपए में खरीद ली। अब 150 की खरीद ली, बिजनेस के पास आ गई। अब बिजनेसमैन कह रहा है कि भाई मेरे को तो नुकसान हुआ, तो मैं टैरिफ जो मैंने पे करे थे वो मैं वापस लूंगा। वो टैरिफ मिलेंगे किसे? बिजनेसमैन को वापस मिलेंगे। और वो किसके पैसे से मिलेंगे? टैक्स पेयर के पैसे से मिलेंगे। तो अल्टीमेटली जो डोनाल्ड ट्रंप है वो किसे फायदा करा रहा है? वो बिजनेसमैन को फायदा करा रहा है, कस्टमर को कोई फायदा नहीं होने वाला। अब यूएस के अंदर भाई जो चीज़ें चल रही हैं वो बहुत बेकार चल रही हैं, इनके खिलाफ चल रही हैं। बट आपको समझना है कि अगर क्रूड ऑयल इस वक्त वापस से बढ़ रहा है, विच इज़ नॉट गुड फॉर द मार्केट, अगर गोल्ड टूट रहा है, अगेन नॉट गुड फॉर द मार्केट। तो कहीं ना कहीं मार्केट को ऐसा लग रहा है कि मार्केट यहाँ पर वॉर के लिए प्रिपेयर कर रही है, क्योंकि आज 22 तारीख है, आज आखिरी डेट है। यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं कि वो एक्सटेंड कर सकते हैं, देखते हैं कि आगे क्या होगा। बट मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, अब मुझे लग रहा है कि मार्केट अब इसके ऊपर रिएक्ट करना कम कर देगी। अभी तक ये देखो न्यूज़ पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट आ रहा था, न्यूज़ की वजह से मार्केट गिर रही थी, कोई अच्छी न्यूज़ आ रही थी मार्केट बढ़ रही थी। बट अब मुझे लग रहा है ये रशिया यूक्रेन जैसा होगा। रशिया यूक्रेन में क्या हुआ, जैसे वॉर अनाउंस हुआ तो मार्केट एकदम से गिरी। बट अब देखिए अभी भी वॉर चल रहा है रशिया यूक्रेन का, बट मार्केट ने रिएक्ट करना बंद कर दिया। जो हम निफ्टी की बात करते हैं, निफ्टी ने रशिया यूक्रेन के वॉर के बीच में ही अपना ऑल टाइम हाई लगाया। अब बात आपको समझनी है कि अभी भी जो चीज़ें चल रही हैं, मार्केट वॉलेटाइल ज़रूर रहेगी बट मार्केट कम रिएक्ट करना शुरू करेगी। तो न्यूज़ पर अगर आप सोच रहे हो कि मार्केट एकदम से तबाह हो जाएगी, हर कोई आपको डराएगा कि मार्केट क्रैश होगा, थोड़ा सा सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा, क्योंकि अभी वैल्यूएशंस काफ़ी कम है, रिजल्ट्स कई कंपनियों के ठीक ठाक आ रहे हैं, मार्केट वापस से बाउंस बैक कर सकती है। सो आपको समझना ये है कि इस वक्त अगर आपको ट्रेड करना है तो ऐसा मत सोचिएगा जो गोल्ड है, अगर आपको लग रहा है कि अब ये दोबारा से 4500 के नीचे जाएगा, मुझे मुश्किल लग रहा है, आप गोल्ड के अंदर, इनफैक्ट यूएस स्टॉक्स के अंदर, यूएस मार्केट के अंदर ट्रेड कर सकते हैं। आपको यहाँ पर नैस्डैक S&P 500 दिखेगा डेल्टा एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पर। सो अगर आपको डेल्टा एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पर ट्रेड करना है, आप डेफिनेटली कर सकते हैं। लिंक डेल्टा का मैं आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दूंगा। इनफैक्ट अगर आपको क्रूड ऑयल में ट्रेड करना है तो कॉइन स्विच का भी लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में। बट एक चीज़ ध्यान रखिएगा, क्रूड ऑयल अगर वापस से 100 के ऊपर जा रहा है तो समझ लीजिएगा कि वॉर अभी नहीं रुकेगी। देखो वॉर लंबी चल सकती है, मेरे हिसाब से वॉर सिर्फ तभी रुकेगी जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से शिप्स पास करेंगी। बट क्या मार्केट हर बार अब हर न्यूज़ पर रिएक्ट करेगी? मुझे लगता है कि जब तक कोई बहुत बड़ा धमाका नहीं होगा, कोई बहुत बड़ी न्यूज़ नहीं आएगी, तब तक कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं आने वाला है, खासकर नीचे के लिए। अगर आप सोच रहे हो कि मार्केट यहाँ से तबाह होने वाली है, अनलाइकली लग रहा है। मतलब उसके लिए क्रूड ऑयल को वापस से अपना ऑल टाइम हाई बनाना पड़ेगा, कुछ बड़ा होना चाहिए मार्केट के अंदर, रिएक्शंस कम होंगे। बट यूएस भाई देखो वॉर नहीं रुकवाना चाहता, वो वेनेजुएला का तेल बेचना चाहता है, वो साफ बोल रहा है भैया अपने टैंकर्स हमें भेजो, आप हमें भेजो, हम उन्हें फिल करके वापस देंगे। तो यूएस तेल बेच रहा है, रशिया तेल बेच रहा है, चीज़ें नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाएंगी ग्लोबल लेवल पर। बट मिडिल ईस्ट को हर्जाना भुगतना पड़ेगा। अभी टूरिज्म नहीं आएगा इमीडिएटली, अभी ऑयल जो है वहाँ का नहीं बिकेगा इतनी जल्दी। ईरान को सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। अगर न्यूक्लियर बना भी लेता ईरान तो कौन सा यूएस के ऊपर छोड़ने वाला था, वो इजराइल के ऊपर धमाका करता। तो यूएस को उससे बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं है, यूएस का तो अभी फ़ायदा ही हो रहा है। वो थार्ड अपने बेच रहा है, इनके बेटे अपने ड्रोन इंटरसेप्टर्स बेच रहे हैं। पहले ही बता देता है मैं क्या ट्वीट करने वाला हूँ या क्या बोलने वाला हूँ, उसकी वजह से इनके बच्चे इनसाइडर ट्रेडिंग कर रहे हैं। यूएस का फ़ायदा है। आपको क्या लगता है ये वॉर क्या इस महीने खत्म होगी? क्या मई के अंदर वॉर खत्म होगी? येस और नो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आपको क्या लगता है इस वॉर में अगर ये वॉर लंबी चलेगी तो फ़ायदा किसका है? क्या ईरान का फ़ायदा है या यूएस का फ़ायदा है? कमेंट में अपने व्यू ज़रूर बताइएगा। बट येस, मार्केट वॉलेटाइल रह सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट आप लोग पैनिक में आके सेलिंग मत कीजिएगा, उल्टा अगर आपको डिप पर बाय करने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो ज़रूर करिएगा। और अब तो आप यूएस स्टॉक्स में बाइंग कर सकते हो। डेल्टा एक्सचेंज का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में दे दूंगा। यहाँ पर फ्यूचर्स में भी आप ट्रेडिंग कर सकते हो। बिटकॉइन, इथेरियम पे 200x की लेवरेज मिलती है। और ऑप्शंस, यहाँ पर डेली एक्सपायरी का कॉन्सेप्ट है।
सो डेल्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में है। आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि यूएस का फायदा है इस वॉर में या ईरान का फायदा है। एंड फाइनली इस वीडियो को शेयर कीजिए, अपना प्यार देने के लिए लाइक कर सकते हैं। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।